हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ अबाउट द सिम्टम्स ऑफ आरडीएस के एक इजी निमोनिक के बारे में। तो आरडीएस क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो कि न्यूबॉर्न्स में कॉमनली देखने को मिल जाता है अगर मेकोनियम एस्पिरेशन हो जाए और उस वजह से, एंड मेनली जो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी इट presents the symptoms of RDS, respiratory distress syndrome, mostly surfactant के लैक की वजह से होता है। तो सर्फेक्टेंट बेसिकली एक लंग को प्रोटेक्ट करता है जो कि उसको ओपन रखता है ब्रीद इन करने के लिए। तो जो सिम्टम्स है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में सिंड्रोम में जो बच्चों में है ग्रंटिंग है और चेस्ट सिंकिंग इन है, ऐसे से कुछ होंगे। अगर हम इसमें एडल्ट में भी ये डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तब हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो हम देखते हैं कि आरडीएस के जो सिम्टम्स हैं उनको हमने कैसे याद रखना है। तो इसका एक कॉमन सिम्टम होता है ग्रंटिंग, तो उसी से हमने ये निमोनिक निकाल लिया है जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रंट लिखा हुआ है हमने, GRUNT। तो जी से है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग एक साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है ब्रीद इन करने में, तो उस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको ग्रंटिंग बोलते हैं। जो कोस्टल रिट्रैक्शन है, जब एफर्ट ब्रीदिंग में ज्यादा लगती है तो रिट्रैक्शन होती है चेस्ट को, जो मैं बता रही थी कि अंदर को सिंक होती है। देन अपर रेस्पिरेटरी अपर चेस्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी मोस्टली बच्चों में, या अगर हम ARDS की बात करें तो बड़ों में, और क्योंकि एफर्ट लगा के ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी यूज हो रहे हैं, तो नेजल फ्लेयरिंग एक और साइन है जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। और T स्टैंड्स फॉर टेकिपनिया, मतलब ब्रीदिंग रेट जो है फास्ट होगी क्योंकि मिसमैचिंग ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो नहीं अच्छे से हो पाएगा। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी ब्रीद करने की कोशिश करेंगे पेशेंट्स, तो टेकिपनिया होगा। तो ये था निमोनिक ग्रंट जिससे हमने ये सिम्टम्स देखे, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन, अपर चेस्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी, नेजल फ्लेयरिंग एंड टेकिपनिया। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर बच्चों में है तो सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी या ऑक्सीजन इमीडिएट हमें देना है, और एज पर द कॉज इन एडल्ट्स हमको उस कॉज को ट्रीट करना है। तो ये थे सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम याद रखेंगे बाद निमोनिक ग्रंट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।